जी बेटी भाई गैया के सींग पे ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे मानो ये कोई झूला है। और गैया भी जानती है कि बेटी भाई गैया के पास जब ठाकुर जी आए तो गैया को भी पता है कि मुझे झूला मान के आ रहे हैं। ठाकुर जी जैसे सींग पकड़े जोर से सोई गैया खड़ी रह जाए, ठाकुर जी के पाम नीचे लटक जाए, फिर गैया से ठाकुर जी कहे अब चल झूला मुंह को झूला, तो गैया गोल गोल घूमे, ठाकुर जी के सींग पकड़ के डोले। लेकिन 2 4 5 10 दिन बाद गैया के मन में आई रोज आमे मेरे सींग से लटक जाए और मैं इनको झुला के बड़े आनंद से छोड़ता हूं, पर प्रेम में तो थोड़ी छेड़ाखानी की जाती है। गैया बोली मैं कैसे छेड़ूं इनको। आज श्री ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे कि सींग से जैसे ही लटके, रोज तो गैया का अभ्यास है कि ठाकुर जी को कितनी गति से लेके जाना है, कितनी देर घुमाना है, पर आज गैया ने अपना मार्ग बदल दिया। रोज जहां जाती थी आज वहां नहीं गई। तो बोले कहां गई? बोले जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां गई। ठाकुर जी बोले हेरी गैया जी कहां लेके जा रही है? तू कहां के लेके जा रही है? अरे जब गोबर में लेके जा रही है? मैया ने अभी नहा के भेजो मुझे, मैं गोबर में सन जाऊंगा, मैया बहुत मारेगी मुझे। अब गैया तो कह रही तभी तो आनंद आवे। सो गैया गई महाराज गोबर के ढेर के पास, जाके गैया ने अपने सींग घुमाने शुरू किए। अब तो ठाकुर चला मैया मैया देख तेरी गैया मुकू मार रही है, मैया देख जल्दी आ। अब थोड़ी देर में छोटे से ठाकुर जी के हाथ पकड़ जैसे ढीली भाई, सोई ठाकुर जी गोबर में गले गले तक गोबर में जाके धस गए। पहली बार गोवर्धन बने आज। दौड़ी दौड़ी मैया आई, लाला तू कहां है? लाला कन्हैया तू कहां है? मैया ने आकर के जैसे देखी तो कहा पायो गोबर के ढेर में गले गले तक ठाकुर जी धसे हुए। मैया बोली लाला मुंह को तो ऐसा लगे तो पूर्वजनों को सूकर दिखे, कितना नभाव धुभाव शुद्ध करो, आके गोबर में ही खेले। अरे मैया तुम को पहले यहां से निकार। मैया जैसे तैसे अपनी लहंगा साड़ी ऊपर करके गोबर में भीतर गई, वहां से जाके लाला निकारो। अब रोज तो लाला ऐसे गोद में ले लें, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है, लाला गोबर में सनो भयो पूरो नहीं तो है तो वो। मैया तू जाने ना है? बोले कहा जय जय हूं मैं। मैया बोली हम मुंह धोबा आवे ना, भोजन करवा आवे ना, बने बरा भगवान, चल चुपचाप नहा ले चल। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे दूर करके चल रही है, मुझे गोद में लेके चल ना, तू गंदो है रो, अपनी गोद में मैं नहा लूंगी। अरे मैया ऐसे कैसे ना लेगी, आज तो मैं तेरी गोद में ही जाऊंगा। मैया बोली बिल्कुल नहा लूंगी। सो जैसे मैया लाल जी को नहवाने लगी, सो ठाकुर जी दौड़ करके मैया की गोद में गए और जाके ऐसे रगड़ रगड़ के सबरो गोबर मैया के भी लगाई दियो। अकेलो नहीं नहाऊंगा मैया, तू भी नहा मेरे संग, तू भी स्नान कर। ला करें ऐसे श्रृंगी अग्नि चूल्हा की लकड़ी लेकर के दाऊ दादा ठाकुर जी में कभी युद्ध है जावे। श्रृंग अग्नि डमष्टि कितना रोज ठाकुर जी मणि खंभ हैं नंद भवन में, उन मणि खंभ के पास जाकर के मुंह खोल के अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और फिर अपने दांत गिनवे के बाद गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने, और जैसे ही ठाकुर जी की गिनती में बछड़ा बछिया के दांत ज्यादा आमे, सोई रोते रोते मैया के पास जा, मैया मैं हार गो। बोले क्यों? अरे वो गैया के बछड़ान के जल्दी दांत निकल रहे, मेरे ना निकल रहे, मेरे अभी 5 ही निकले 6 ही निकले, एक तो हिल रहा है मैया, टूटवे बार है। मैया बोली लाला तो पता काय को? बोले काय को? गैया को बछड़ा रोज दूध पीवे, रोज मक्खन खावे, तू मक्खन चीकनो होवे, जैसे मक्खन खावे सो तेरे दांत चीकने के रिपट के भीतर चले जाए पेट में, और गैया के दांत जो है बछड़ान के उठ ठहरे रहे, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी अब दूध पीने लगे। अब दूध पीवे और दूध पीते ही जाके मणि में अपने दांत देखें निकल आए कि नहीं। मैया जी तो निकल ही नहीं रहे। बोले ऐसे ना लाला धीरे धीरे निकलेंगे। सुबह सुबह स्नान करके अपनी लंबी चौड़ी चोटी और पूरी चोटी को ऐसे कर रहे थे दाऊ दादा। ठाकुर जी ने जैसी देखी चोटी, सो ठाकुर जी अपनी चोटी बिला देने लगे कितनी बड़ी है, और अपनी नाप हुए के बाद फिर दाऊ दादा की नाप के आए तो फिर रोने लगे। बोले क्यों? दाऊ दादा की बड़ी मेरी छोटी क्यों है? मैया बोली लाला तू दूध पियो कर। सब ठाकुर जी ऐसे शिखा पकड़ के वहां को खींचते हुए दूध पीवे कि ये चौड़ी हो जाएगी, निकल आवेगी। एक दिन अच्छा ठाकुर जी का नित्य नियम है, रात में जब प्रसादी नंद बाबा पाते हैं तो उनकी गोद में बैठ के पाते हैं ठाकुर जी। नंद बाबा की गोद में बैठ करके ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाते कम है, खेलते ज्यादा है, उछालते ज्यादा है। कभी खीर लेकर के दाऊ दादा की दाढ़ी से लगा देंगे, नंद बाबा की दाढ़ी से लगा देंगे, कभी कढ़ी लेकर के पूरे मुंह पे लगा देंगे, लगा दूंगा अपने बाबा के। कभी कछु करें कभी कछु करें, पूरे सान दें नंद बाबा को, और जा चीज को खावे को मन है जाए, झटते उठा के खा जाए। नंद बाबा को स्वभाव है रोज हरी मिर्च खावे। लेकिन जब से लाला गोदी में बैठे तो नंद बाबा हरी मिर्च छुपा के रखें, कहीं लाला झपट के खानी जाए याकू, और या खागो तो है को कल्याण। तो एक दिन मैया यशोदा जैसी थाली लगा के लाई, हरी मिर्च जैसी दिखी सो नंद रोटी के नीचे छुपाई दे, लाला को नहीं दिख जाए। ठाकुर जी ने देख ली। ठाकुर जी मन बोले अच्छा ये मीठी वाली कोई मिठाई है, मुझे छुपा ली है बाबा ने। मैं हूं नंद जी को लाला नहीं, मैं हूं यशोदा को लाला नहीं, आज यही मिठाई को खाऊंगा मैं। अब यहां नंद बाबा भोजन कर रहे हैं, इतने में ठाकुर जी ने धीमे से हाथ ले जाके झपटो कियो और मिर्च लेके तुरंत कहीं नंद बाबा जब तक हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके काट के चबाई, और जैसे ही चबाई ठाकुर जी ने मिर्च चबाई, सांस रुक गई नंद बाबा के। अरे मेहर, अरे यशोदा जल्दी पानी लेके आ, जल्दी जल्दी लेके आ, जल्दी मक्खन मिश्री लेके आ। और ठाकुर जी को देखो तो जैसे कई बार बच्चन की सांस नहीं चली जाए, जीभ बाहर, मुंह बाहर, आंखें लाल, पसीना पसीना लाल, ठाकुर जी और बस यो कर रहे हैं, यो कर रहे हैं। ठाकुर जी लाला 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 मिर्च लग गई, ले पानी पी, पानी पी। ठाकुर जी तो अपनी जीभ पकड़ के गए, जीभ पजर गई, पजरनो समझे ब्रज भाषा में कहें जलवे से पजरनो। तब से नंद बाबा से ठाकुर जी कहें आपके संग नहीं बैठूंगा। क्यों? कड़वी मिठाई खावे नंद बाबा। संज्ञग्निडम शशि जलद्विजकंटकेभ्य। एक ठाकुर जी का स्वभाव है, रोज ठाकुर जी सवेरे उठ करके बाल भोग करके
और फेंटा बांध के नंद भवन से निकल जाए। अभी मैया ने ठाकुर जी को परकोटा बांध रखो है, या सीमा से आगे नहीं जाएगा तो आसपास के 4-5-10 घरों तक ठाकुर जी थोड़ा घूमे जामे। छोटे से हैं, कितने 3.5 साल के हैं बस। ठाकुर जी क्या करते हैं, गोकुल की गलियों में घूमते हैं और जो भी त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जटाधारी, चिमटाधारी, कमंडलधारी जो भी महात्मा जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करके क्या बोलते हैं, बाबा तू यहां डोल रहा, मैं सुबह तो ढूंढ रहा हूं, जान ना पहचान कुछ नहीं, अपने आप ऐसे ही। बाबा के नेक्सो से लाला कितनी प्यारी भाषा बोले, हे लाला तुमको जाने, अरे तो मैं नहीं जानू। नंद बाबा ने मोसो कही कि एक त्रिपुंडधारी बाबा डोल्लो गोकुल में, वाकू बुलाई के लिया। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, मैया आपको पवावे के काजे बैठी है। अरे हमारे घर में जब तक संत भोजन नहीं कर ले तब तक हम नहीं पावे, जल्दी पहुंचो, यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं तो उनकी तो प्रसिद्ध संत महात्मा महाराज 1 को 2 को 3 ऐसे 10 को निमंत्रण दे आते हैं ठाकुर जी जाके बिना घर पे बताए। संतों की टोली आकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। यशोदा मैया कहे, जय हो, आज बड़े महापुरुष हमारे यहाँ पधारे। कैसे पधारे मैया, आपको नेक्स्ट से लाला मिलो, यूं कह रहो कि मेरी मैया ने 56 भोग बनाए, भोजन पावे जाओ घर पे। एक दिन तो 100 के समान संत आ गए घर पे। अब यशोदा मैया लगी जल्दी जल्दी रसोई बनाने, या लाला तुम्हें बताऊंगी, घर में बता के ना जावे, ऐसी राह चलते कोई निमंत्रण दिया, मेरे घर पे मैया प्रतीक्षा कर रही, जाके भोजन पाओ। मैया ने सबको भोजन पवाए, दक्षिणा बाटी, कंबल लत्ता जो भी सब दिए। मैया ने ठाकुर यहाँ पे अरे इतना उधम करे, कहा क्यों मैया मैंने, तू जाके सब जगह सब संतन जाए को क्या पिहावे कि मैं, अरे लाला इतना उधम करे, राह चलते हुए संतन को निमंत्रण दिया वे कि मेरे घर जाके भोजन कर लो। आज 200 महात्मा आए हैं, रसोई है कि भंडारो कहा है, और घर पे बता के जावे ना है, काय को करे ऐसे। ठाकुर जी बोले, भैया 2 बातें, एक बात है सुन के तो तुम वो गले लगावेगी, और दूसरी बात सुन के तुम पहली बताऊं। बोले मारवे वाली बता पहले, वरना मारवे वाली बात बताऊंगा, पहले गरे वाली बात सुन ले। बोले कहा, भैया मैंने परसों ना एक कथा सुनी, पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा कथा कर रहा हूं, वहां मैंने जाके कहा सुनी। बोले घर में जितनो भी अन्न आवे, वहां में जितनो भी दोष होवे, वो दोष दान करके अन्न ब्राह्मणन को संतन को पवाई करके अन्न शुद्ध है जावे। या हमारे मैया बाबा तो गैया चरावे में व्यस्त है जाए, यशोदा मैया घर के कामन में तुम्हें क्या करूं, तो अपने घर के अन्न को पवित्र करवाए दूं, संतन को निमंत्रण दिया ताकि तू पवाई के घर को अन्न पवित्र कर दे। अरे मेरो लाला ऐसा सुघड़, इतना बुद्धिमान, अरे मेरे गोद में 3.5 बरस के ठाकुर जी गोद में लगे, अरे मेरो लाला कितनी अच्छी बात करे। अब मैया दूसरी सुनेगी, मैया बोली दूसरी बता। बोले पहले दूर खड़ो नहीं तो तुम्हें पकड़ लेगी। मैया बोली जल्दी बता। ठाकुर जी बिल्कुल तैयार मुद्रा में खड़े हुए कि दौड़ जाऊं के। मैया बोली दौड़ेगा नहीं, बोले दौड़ूंगा तो सही। मैया सुन तो ले। बोले कहा, मैया जब ते मेरो जन्म भयो है, धीरे धीरे दिन ब दिन मैया तू मोटी होती जा रही है, तो मेरे मन में श्रम करवायो जाए। अरे मेरे काजे तो नेक माखन मिश्री निकाल के छुट्टी कर ले, अरे रोटी बनावेगी, दाल पकवान आदि सब बनावेगी, नेक श्रम करेगी तो नेक पत्री है जाएगी, मेरे ब्याह तक नेक बढ़िया रहेगी, या हमारे संतन ने बुलाए दूं। मैया बोली दारी के तो बताऊं है, तो मोटी लग रही हूं मैं। आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे, यशोदा मैया ऐसा उधम मचा में।